अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ऑथेंटिक तरीके से आलू गोश्त, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सभी को बहुत पसंद आते हैं। आप चाहे ये मेहमान के सामने भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे और टेस्टी लगते हैं। एक बार ये रेसिपी पूरी देखना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने लिया है यहाँ पर 750 ग्राम बीफ, यानी कि बीफ का गोश्त। तो कुछ हमने सादा बोटी ली है, कुछ हमने हड्डियाँ भी ली हैं। तो हमने हड्डियों के सहित लिया है गोश्त। इसको साफ़ करके अच्छी तरह से धोकर छन्नी में रख दिया था। तो चलिए अब उसके लिए एक कुकर में ऑयल गरम कर लेते हैं। तो हमने लिया है यहाँ पर 1 कप तेल। 1 कप तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे, उसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम 2 बड़े साइज़ की प्याज को रफली चॉप करके तेल में डाल देंगे। अब इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज को लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे हम प्याज को। हम इसमें कच्ची प्याज नहीं डालेंगे, सिर्फ हम ये इस तरह से ही प्याज डालेंगे इसमें। तो चलिए अब प्याज के अंदर डाल देते हैं गोश्त को। अब 8 से 10 मिनट गोश्त को प्याज के साथ में फ्राई कर लेंगे। तो जो स्मेल वगैरह होती है गोश्त में, वो स्मेल निकल जाती है। बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है इसमें, फिर हीक वगैरह नहीं आती जो गोश्त के अंदर होती है ना। तो इस तरह से फ्राई करके बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो 8 से 10 मिनट हाई फ्लेम पर हम गोश्त को प्याज के साथ में भून लेंगे। ये देखिए गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है। तो इतने अच्छे तरीके से भूनेंगे इसको, ये देखने में बिल्कुल वाइट सा हो जाएगा गोश्त हमारा। तो ये देखिए अब डालेंगे यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को भी भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए। तो चलिए अब सूखे मसाले ले लेते हैं। यहाँ पर लिया है हमने 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लेंगे लाल मिर्च पाउडर रेगुलर, और 1/4 टीस्पून लेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर, और 1 बड़ी चम्मच भर के लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और आधी चम्मच लेंगे सौंफ का पाउडर। तो सौंफ का पाउडर डालने से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो हमने यहाँ पर टमाटर भी डाल दिए हैं, 2 टमाटर डाले हैं बड़े साइज़ के, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा होगा। मसाले डाल देंगे साथ ही हम। टमाटर और मसालों को गोश्त के साथ में भून लेंगे अच्छी तरह से। अब डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डालने के बाद अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ में ना। कुछ देर के लिए इसको भून लेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छे से भुन चुका है गोश्त हमारा। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें सौंफ डाली है ना, थोड़ी सी सौंफ डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो एक बार इस तरह से आप सौंफ डालकर बनाएंगे ना, एक बार बना कर देखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आलू गोश्त बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर डाल देंगे 150 ग्राम दही। अच्छी तरह से फेंट लेंगे दही को पहले, गोश्त भूनने के बाद डालेंगे हम दही को। अब दही के साथ में भी अच्छी तरह से भून लेंगे गोश्त को, और चलाते हुए भूनेंगे ताकि दही फटेगी नहीं। गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। ये देखिए दही भी अच्छी तरह से पक चुकी है, दही ने अपने पानी छोड़ दिया है। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1 गिलास पानी। अगर आपको ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 से सवा गिलास पानी डालूंगी, सिर्फ इतने उसमें ही ये गोश्त भुन जाएगा। मीडियम फ्लेम पर हम 3 से 4 सीटी लगाएंगे। तो 3 से 4 सीटी लग चुकी हैं फ्रेंड्स। अब हम इसको खोल कर देख लेते हैं। तो ये देखिए गोश्त अच्छी तरह से भुन गया है। बस थोड़ी देर हम इसको खुला पका लेंगे। जो ये पानी है थोड़ा बहुत इसको खुश्क कर लेंगे, और हाई फ्लेम पर भूनेंगे हम गोश्त को, ताकि इसमें फ्लेवर निकल कर आएगा बहुत अच्छा। तो इस तरह से हाई फ्लेम पर भूनने से चलाते हुए बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये देखिए गोश्त काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। अब डाल देंगे यहाँ पर हमने 4 से 5 आलू डाले हैं, हाफ पीस में कट करके। मीडियम साइज़ के आलू थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे ना मीडियम थे, छोटे ही आलू थे। तो इसमें हमने इस तरह से लंबे पीस में कट करके डाल दिया है, हाफ हाफ करके डाल देंगे। अब आलू और गोश्त को एक साथ भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। अगर पानी आपको और डालने की ज़रूरत है तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर थोड़ा सा पानी और डाला था, सवा गिलास ही पानी डाला है मैंने इसमें। आप अगर ग्रेवी पतली रखना चाहते तो आप पतली भी रख सकते हैं और ज़्यादा। तो मैंने अपने हिसाब से पानी डाला है इसमें, और इसमें 1 विसिल लगाइए। सिर्फ 1 ही विसिल लगाएंगे, 1 विसिल में आलू गल जाएंगे, नहीं तो ये फट जाएंगे। आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं आलू। तो फिर मैंने सिर्फ 1 ही विसिल लगाई थी इसमें। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी रखेंगे हम आलू गोश्त की, और इतनी ग्रेवी रखेंगे सिर्फ। अब यहाँ पर डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्च,
और गरम मसाला डाल देंगे थोड़ा सा, आधी चम्मच डाला है मैंने। और ऊपर से डाल देंगे चॉप किया हुआ हरा धनिया। हरे धनिए वाले आलू गोश्त इतने अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, आप सर्दियों में एक बार ये बनाकर खाइए तो आप बार बार यही बनाकर खाओगे। एक बार इस तरह से अगर आप आलू गोश्त का सालन बनाओगे ना तो सब तारीफ़ करेंगे आपकी और सभी को बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आलू गोश्त की ये रेसिपी? अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, खाइए नान, रोटी, चपाती के साथ में। मिलते हैं अगली